अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। अगर आपको इन स्टेप्स की क्लैरिटी है, जो चीज़ आपको चाहिए ना, उसके प्रति भी आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी। मेंटल क्लैरिटी आपके कंटेनर को एक्सपैंड करता है, आपको अंदर से एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ। एंड इन बिटवीन यू विल बी नीडिंग सम स्किल्स और सम स्टेप्स, है ना, ताकि हम उस चीज़ को आसानी से अचीव कर सकें। लेकिन अगर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो उसके लिए आपको ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि कहाँ आप लैक कर रहे हो और कहाँ आपको काम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर स्टेप्स, पर्टिकुलर प्रोसेस, जिससे आप जो चाहते हो उसको अचीव करना आसान हो जाता है एंड आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being we co-create, cooperate, co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. हम energetically अंदर से connected हैं, तो हमारे inner work का इस humanity पर effect पड़ता है। ठीक है, तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे जो आप चाहते हो उसको अचीव करें स्टेप बाय स्टेप्स। लेकिन क्या होगा अगर हम इन स्टेप्स को मिस करते हैं, तो है ना, और इन स्टेप्स को अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए उन चीज़ों को अचीव करना, ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला स्टेप है दैट इज़ आपका खुद का तैयार होना, आपका क्लियर डिसीजन मेकिंग, आपकी मेंटल क्लैरिटी। अगर आप तैयार नहीं हो अंदर से, है ना, बाहरी चीज़ें जो भी आपको इस प्रोसेस में चाहिए होगा ना, वो तो आपको मिल ही जाएगा, आप उसको अचीव कर ही लोगे। लेकिन जो पहला स्टेप है ना, वो आपका अंदरूनी स्टेप है, आपके एनर्जेटिक कंटेनर को बढ़ाने का स्टेप है या फिर क्रिएट करने का स्टेप है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए, है ना, जो कि एनर्जेटिकली बहुत हैवी है और आपका एनर्जेटिक कंटेनर है इतू सा, कैसे आप उस चीज़ को होल्ड कर पाओगे? मान लो आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर भी लिया, आप उसको लंबे समय तक जो है होल्ड नहीं कर पाओगे, आप खुद कोलैप्स हो जाओगे, या आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको उस चीज़ को बीच में छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने अंदर का एनर्जेटिक कंटेनर बनाएं, आप क्लियर डिसीजन मेकिंग करें। इसके लिए ज़रूरी है आपकी मेंटल क्लैरिटी। आपको मेंटल क्लैरिटी कैसे आती है? जर्नलिंग करने से आती है, सही सवाल पूछने से आती है। पहला सवाल आपको ये पूछना है, मुझे जो चीज़ चाहिए, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मेरी डिज़ायर है, वो मुझे क्यों चाहिए? अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आप ये मान लो आपकी नींव तैयार है ना, आप एक मकान खड़ा कर रहे हो ना, उसकी नींव तैयार है, क्योंकि ये जो वाई है ना आपको बेस देगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस देगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हुआ और आप इसके ऊपर बहुत सुंदर, सुनहरा, बहुत अच्छी चीज़ें बनाने जा रहे हो, तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, एक झटके से भी कोलैप्स हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले इस वाई का आंसर ढूंढे अपने अंदर कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो क्यों चाहिए, है ना। हर चीज़ के पीछे रीज़न है ना। हम ऐसे ही हम हवा में अगर ये सोच लें कि मुझे तो इतने अमाउंट का एक पैसा चाहिए, लेकिन मेरा एनर्जेटिक कंटेनर है ही नहीं उसको होल्ड करने का, मुझे पता ही नहीं उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, चैलेंजेस क्या आएंगे, मेरे पास वो स्किल ही नहीं है कि मैं ये जान पाऊँ कि मैं उसको कैसे रखूँगी, मैं उसका क्या करूँगी, तो दैट विल नॉट लाइक बेनिफिट यू, बल्कि वो आपको हार्म करके जाएगा, है ना। हैव यू एवर सीन लाइक कुछ लोगों को अचानक पैसा मिल जाता है या कुछ चीज़ें बिना मेहनत के मिल जाती है, तो क्या होता है कि या तो वो एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, या फिर नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है, या फिर लाइक उनके ऊपर लोग अटैक कर देते हैं, या एक्सरसाइज लाइफ। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आई हैव एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट नॉट हैविंग कंटेनर, है ना। चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं तिगड़म लगाकर, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो ये दो डिफरेंट स्किल सेट है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना और उसको होल्ड करके रखना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी आएगी आपको जर्नलिंग करने से कि भाई जो चीज़ चाहिए मुझे क्यों चाहिए। अब इस वाई के पीछे अगर आप मटेरियल चीज़ें कम लगाओगे ना, उतना पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए उस चीज़ को अचीव करना, क्योंकि मटेरियल चीज़ें आपको सिर्फ 3D तक स्टक करके रखेगी, आप हायर कॉन्शियसनेस तक उस चीज़ को नहीं ले जा पाओगे। आपकी डिज़ायर सिर्फ आपको इस मैट्रिक्स में बांध कर रख देगी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो ईगो ड्रिवन है, पर्सोना ड्रिवन है। वो आपको एक इनर कंटेंटमेंट नहीं देगी। वो मिल तो जाएगी डिज़ायर, लेकिन आपको इनर कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके
उस वाई के पीछे या उस डिज़ायर के पीछे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अटैचमेंट कम रखें, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना रखें, मैं कह रही हूँ कम रखें, जितना हो सकता है उतना। सेकंड चीज़, जो आपने सोचा हुआ है, जो डिज़ायर है, अगर उस डिज़ायर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंक्लूजन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोई कनेक्शन है, लेना देना है या बेनिफिट है, तो आप ये मान लो उस चीज़ का सक्सेसफुल होना और ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। डिवाइन जो अगर आपको कुछ दे रहे हैं, अगर सिर्फ आप में उस चीज़ से आपका भला है ना, तो मुझे लगता है डिवाइन उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उन डिसीज़न को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों का भला है। क्योंकि डिवाइन आपको एज अ टूल यूज़ करके, एज अ वेसल यूज़ करके बहुत सारे लोगों का एक साथ भला कर देंगे, या उन लोगों को हेल्प कराएंगे, या उनकी ग्रोथ में जो है उनको एनर्जी देंगे, कॉन्शियसनेस देंगे, या उनको अप लेवल करेंगे, है ना। हमारे थ्रू डिवाइन न जाने कितने ही लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं नोइंगली अननोइंगली। तो डिवाइन आपको चूज़ करें, इसलिए आप ये चूज़ करें कि जो आपने चूज़ किया है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपका विजन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके आपके थ्रू, तो चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, है ना। तो आपका मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। सेकेंडली, अगर वो चीज़ मिलती है या फिर उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जज करेंगे, अपोज करेंगे, उन सभी चीज़ों का जो डिज़ायर आपकी, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ओपोज करेंगे, बाहर निकाल देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, उनको आप कैसे डील करोगे, ठीक है। इसकी भी आपको मेंटल क्लैरिटी रखनी है, आपको जर्नलिंग करनी है कि जो आपको चाहिए उस प्रोसेस में बहुत लोगों का ऑपोजिशन आपको सहन करना पड़ेगा, आपके पार्टनर का, फैमिली मेम्बर्स का, ये वो फलाना ढुकाना, उसको कैसे डील करोगे। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फर्स्ट डू द प्रिपरेशन, थिंक अबाउट द प्रिपरेशन, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जिससे मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँगा, मैं क्या रीजनिंग दूंगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई तुम ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका नुकसान होगा तो क्या होगा, कैसे झेलोगे, तो फिर जो इस प्रोसेस में ना आपको कॉन्सिक्वेंसेस का भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम इस स्टेप को अगर मिस कर देते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, और तब ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर लोग आपको अपोज कर रहे हैं, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका कंटेनर कोलैप्स हो जाएगा एंड आप सैबोटाज कर लोगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे, आप भाग जाओगे, बीच में ही छोड़ दोगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें और या ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये होती है मेंटल क्लैरिटी, जहाँ पे आपको जर्नलिंग करनी है। ये इस सबसे ज़्यादा ना इस चीज़ को टाइम दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 100% देने से आपका काम बनता है, तो मैं कहूँगी 80% टाइम सिर्फ ये सोचने में लगाइए कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, और इस प्रोसेस में मुझे अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा, कैसे डील करूँगा, मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड रहूँगा, ठीक है। अब इसके आगे आता है आपका नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन, क्योंकि जो चीज़ आप मेंटली सोच रहे हो वो आपके नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट में डाल सकता है। क्योंकि जो आप सोच रहे हो बहुत नया है, बहुत बड़ा है, डिफरेंट है, बहुत चैलेंजेस हैं उसमें, बहुत ऑपोजिशन है, तो आपका नर्वस सिस्टम पहले ही फाइट एंड फ्लाइट में आ जाएगा। अगर आपके माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट नहीं होता, जो आप सोच रहे हो उसके प्रति आपकी बॉडी बड़ा अनसेफ फील कर रही है, आप चाहे कितने ही प्रयास कर लो, कितनी मेहनत कर लो, आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे। क्योंकि आपकी बॉडी आपके ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप एक कदम उठाओगे, आपकी बॉडी कहेगी नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं करना, मुझे तो आज बहुत डर लग रहा है, और ये वो आपकी बॉडी या तो आपको खुद डिसईज हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी जो कि आपने सोची भी नहीं थी। तो आपको अपने नर्वस सिस्टम को करना है रेगुलेट कैसे करोगे? बाय डीप ब्रीदिंग, बाय सेइंग again and again that everything is safe, I'm fine, I can handle the situation, I'm fully prepared, so you don't have to worry, and we will go slow. हम कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, and I have all the resources, I'm able to tackle the situation, so relax, deep breathing, relax, है ना। जितना आप उस ड्रीम के बारे में सोचेंगे या जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचेंगे, आप ये पाएंगे कि आपकी बॉडी डिफरेंटली बिहेव कर रही है। तो जब तक इस बॉडी में सेफ्टी नहीं आ जाती, ये बॉडी रेगुलेट नहीं हो जाती, जब तक ये बॉडी एजिटेट होना बंद नहीं हो जाती, डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको माइंड एंड बॉडी दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। अगर इन दोनों का अलाइनमेंट नहीं है, आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। अब माइंड एंड बॉडी, आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपका कंटेनर एक्सपैंड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ लर्निंग द स्किल एंड हैविंग द रिसोर्सेज। ये जो स्टेप है, ये प्रिपरेशन का स्टेप है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको
प्रिपरेशन करनी है। मेंटल प्रिपरेशन, बॉडी की प्रिपरेशन आपने कर ली, ये एनर्जेटिकली आपने प्रिपरेशन की है। माइंड एंड बॉडी को लेकर आपने अपना एनर्जेटिक कंटेनर क्रिएट किया। अब जो प्रिपरेशन करनी है ना इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो करनी है आपको स्किल्स लर्न करनी है, आपको रिसोर्सेज गैदर करने हैं। जो भी काम आप करने वाले हो या जो भी आपकी डिज़ायर है, क्या आप उसके लिए स्किलफुल हो? क्या जितना आप वो डिज़ायर चाहते हो वो डिज़ायर आपको चाहती है? क्या आपकी डिज़ायर आपको वर्दी मानती है? क्या जितनी चाहत आपको उस डिज़ायर की है, क्या आपके डिज़ायर को ऐसा लगता है कि यू आर फिट पर्सन फॉर दैट डिज़ायर? लेट्स सपोज आपको एक कार बाई करनी है, ठीक है, आपकी तो बहुत डीप डिज़ायर है, लेकिन आपको क्या लगता है उस कार को आपको डिज़ायर होगी? आपकी डिज़ायर होगी? क्या आप एक अच्छे ड्राइवर हो? क्या आप अच्छे से गाड़ी के सिस्टम को जानते हो? क्या आप गाड़ी को प्रॉपरली टेक केयर कर पाओगे? डू यू नो द हार्डवेयर? डू यू नो द सिस्टम ऑफ योर कार? अगर आप इसमें एफिशिएंट नहीं हो, तो अगर आपको वो चीज़ मिल भी जाती है, आपका माइंड, आपकी बॉडी उसको सबोटाज कर देगा, ठीक है। आई हैव डन दिस, मेनी ऑफ माई क्लाइंट हैज़ डन ऑल दोज थिंग्स, जहाँ पर उनको वो चीज़ मिल तो गई बट वो चीज़ उनसे ख़राब हो गई, क्योंकि एनर्जेटिकली वो दोनों एक दूसरे से अलाइन नहीं थी। देयर वॉज ह्यूज मिसअलाइनमेंट, क्योंकि जितना आप उस डिज़ायर को चाहते हो, मे बी यू आर नॉट फिट फॉर दैट डिज़ायर, इसलिए वो चीज़ें ख़राब हो जाती है, या बीच में ही एक्सीडेंट हो जाते हैं, या बीच में ही कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे आप वो चीज़ अपनी लाइफ में नहीं अचीव कर पाते हो, या उसको अपने लंबे समय तक अपनी लाइफ में नहीं रख पाते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप स्किल्स को लर्न करें। फॉर एग्जांपल, आपको यूट्यूबर बनना है एंड यू डोंट नो हाउ टू शूट द वीडियो, यू डोंट नो व्हाट टू शेयर ऑन द यूट्यूब, तो आप वीडियो बनाकर क्या करोगे? सेकेंडली, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एक कैमरा नहीं है, एक फ़ोन नहीं है, आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, आपके पास एक माइक नहीं है, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? इसलिए आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत मायने रखती है ना। प्रिपरेशन में आपको स्किल्स लर्न करने हैं। जो भी आपके डिज़ायर है, उस डिज़ायर के लिए आपको क्या आना चाहिए, चाहे एक रिलेशनशिप ही क्यों ना आप चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या उस रिलेशनशिप के लिए मेरे पास स्किल्स हैं कि मैं क्या करूँगी तो वो रिलेशनशिप अच्छे से चलेगी? डू आई हैव ऑल दोज रिसोर्सेज जिससे आई कैन रेसिप्रोकेट माई डिज़ायर? तो आपकी प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी बट अगर आप फिट नहीं हो उस अपॉर्चुनिटी को मीट करने के लिए, तो आपकी सक्सेसफुल तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन होगी आपके स्किल्स की, प्रिपरेशन होगी रिसोर्सेज की। अब उसके लिए जो जो आप करना चाहते हो या कर सकते हो वो करो। एंड इसके लिए अगर आपको डीपर वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन दिस मोर। अगर मैं यहाँ करने लगूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब थर्ड चीज़ आती है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं एनर्जेटिकली तैयार हो गई हूँ, मैंने स्किल्स एंड रिसोर्सेज गैदर कर लिए हैं। अब अपॉर्चुनिटी के बाद मैं ये कहूँ आपको कि अपॉर्चुनिटी इज़ एवरीवेयर, क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड नहीं हो, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके अंदर कंटेनर नहीं है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी ना तो भी आप अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं सकता, क्योंकि आपने वो कंटेनर ही अभी तक क्रिएट नहीं कर रखा। तो आप ये सोचो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपकी लाइफ में, तो आप ये समझ जाओ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू डोंट हैव मेंटल क्लैरिटी, और मे बी यू नॉट हैविंग स्किल्स और रिसोर्सेज। क्योंकि जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और जब आपकी प्रिपरेशन होगी ना, आपके सामने अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कहीं गई ही नहीं थी। अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे चारों तरफ होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिनका एनर्जेटिक कंटेनर और उनका फिजिकल कंटेनर तैयार है टू ग्रैब दैट। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस है, जहाँ पे दे हैव शेयर्ड दैट मैम ये चीज़ तो मेरे सामने हमेशा से थी, बट ये मुझे अभी क्यों दिखाई दी है? मुझे पहले भी तो दिख सकता था ना, इतना टाइम नहीं ख़राब होता। तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होता कि बेबी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप एनर्जेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब हम एनर्जेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए, हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, हम रिलैक्स्ड होते हैं, हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारे अंदर सेफ्टी होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ओपन होता है, एंड जब ये फंक्शन करना शुरू होता है तो आपको
वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं या हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं हो, आपका माइंड, बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम अनसेफ फील कर रहा है, वो सामने पड़ी चीज़ नहीं दिखेगी आपको। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शट डाउन कर देता है। जब आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सामने पड़ी हुई चीज़ दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि आपका टनल विजन हो जाता है। जब भी आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हो, रिलैक्स नहीं होते हो ना, आपका विजन टनल विजन हो जाता है। टनल विजन में क्या होता है, आप बहुत सीमित देख पाते हो, बहुत लिमिटेड देख पाते हो। हैव यू एवर नोटिस, जब आप फाइट एंड फ्लाइट जल्दीबाजी में होते हो तो चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं, आपको दिख नहीं रही होती हैं, क्योंकि हम हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं, हम हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स समथिंग विच इज़ डेंजरस। तो अपॉर्चुनिटी तो डेंजरस है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी तो सेफ है। तो सेफ चीज़ें नहीं दिखाई देती हमें अगर हम फाइट एंड फ्लाइट में हैं और हम डिसरेगुलेटेड हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो हमेशा होती है, लेकिन आपकी एनर्जेटिक कंटेनर, वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी, उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया। एंड अगर आप जो चाहते हो उसमें आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो नोटिस, ये सारी चीज़ें नोटिस कीजिए। आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर्ड हो, क्या आपके पास स्किल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आर यू द रेसिप्रोकल। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इनमें से एक स्टेप आप लैक कर रहे हो। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इन स्टेप्स में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे काम करना है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए